जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु माँ फिर से हाजिर हैं आपका एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 8 से लेकर 14 तारीख जून के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। जानेंगे कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा आ सकता है, कैसे उसका भरपूर लाभ उठाना है और किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में, ताकि कुछ गलत आपके साथ ना हो सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। 1 से लेकर के 9 जून तक मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। हमारी साधना का जो अगला चरण है उसके लिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहां एकांतवास में साधना करूंगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगी। तो जो दरबार है 5 जून का, वो मेरे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेवा आपके लिए चलती रहेगी, निःशुल्क सेवा चलती रहेगी। हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी, वो वहां बैठेंगे, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, टोकन फोन द्वारा टोकन लीजिए और उनसे आप मुलाकात करने आ सकते हैं 5 तारीख गुरुवार को। चिंता मत करो, आपका राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले से कर दी है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। 9 तारीख के बाद आपसे मिलती हूँ। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उससे आपको बेस्ट मैच करेगा। अगर मान लीजिए आपकी राशि आपको नहीं पता है तो उस केस में फिर आप नाम राशि से ही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं, और साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो घटना उसी समय नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उस समय के आसपास आपके साथ ये घटनाएं जरूर होंगी। क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे मैं आपकी एनर्जीज उतनी अच्छे से रीड कर पाऊंगी। एक बात और इसमें आपको कहना चाहूंगी, बुरा तो लगेगा लेकिन कुछ चीजें कहनी, कड़वी गोली भी देनी जरूरी होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं और केवल राशिफल ही सुने जा रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है, और फिर कहो ये भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। जीवन में अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कर्म बहुत जरूरी है। उस कर्म पर जब उसकी कृपा होती है तब जाके हमारी किस्मत बदलती है। तो सिर्फ ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस्मत कब बदलेगी, तभी हम कर्म करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन कहना जरूरी था। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। पानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे किसी के लिए। पानी, या तो आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहां पानी है, जहां बोटिंग है, जहां आपको बोट से जाना है, शिप से जाना है, किसी के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, किसी के एरिया में बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। पानी बहुत ही ज्यादा मतलब दिखाई दे रहा है आपके लिए, और काफी लोग बोटिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस समय में। ऐसा भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। शाम के समय बाहर कम निकलें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब आप घर आने के लिए बहुत लेट हो जाएंगे, तो बहुत टाइम लेकर के निकले। बाहर कहीं भी जाना है तो आपको टाइम लग सकता है वापसी घर आने में, जिसकी वजह से काफी अंधेरा हो जा रहा है। वो एक टाइम पीरियड अपना लेके चलें, किसी रीजन से आप लेट हो जाएंगे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में कुछ लोग जो हैं पहाड़ भी देख सकते हैं, पहाड़ घूमने भी जा सकते हैं। पानी तो वहां जरूर होगा, जहां भी पहाड़ दिखेगा पानी भी साथ में होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप कहीं भी नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके सामने वीडियोस ऐसे आएंगे, आपके सामने फोटोग्राफ्स ऐसे आएंगी, आपके सामने इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी जहां पानी पहाड़ दोनों चीजें हैं। नहीं तो पानी बहुत ज्यादा है, नदी बहुत ज्यादा है, समुद्र बहुत ज्यादा है, इस तरह की चीजें आपके लिए होने वाली हैं। कुछ लोग इस समय में ऐसा हो सकते हैं जैसे अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, जैसे आप लाइमलाइट में नहीं आने चाहते, इस समय में आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, एकांत में रह के, शांति में रह के कुछ काम करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा बाहर जाएं, उसके लिए आप ये नहीं चाहते ज्यादा लोग आपको डिस्टर्ब करें। आप इस समय में हर चीज से जैसे ब्रेक सा ले लेंगे, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, आप किसी भी चीज पे मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। थोड़ा ब्रेक लेके अपने ऊपर काम करना, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना, नई चीजों को सीखने की तरफ इच्छा आपकी रहेगी, अकल्ट की तरफ आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो जाएगी। इस समय में कोई व्यक्ति आग जला के भी बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बॉनफायर वगैरह में भी जा सकते हैं, ऐसा भी
किसी के लिए लग रहा है, और कुकिंग के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब घर में पता नहीं क्यों ज्यादा लोग रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करूं मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा काम मिल सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको हो रही है। कमीशन बेस्ड काम है आपका, तो बहुत मोटा इनकम जैसे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा कस्टमर आपको मिल जाएगा डीलिंग के लिए, कोई अच्छा नाम सम्मान या कोई बैच आपका मिलता है, या कोई स्टार्स मिलते हैं, रेटिंग मिलती है आपके काम में, तो वो बहुत अच्छी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं जॉब में कुछ बड़ी चीज, कोई बड़ा क्लाइंट या बड़ा पैसा या बड़ा कमीशन आपको मिलता दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट में स्पेशली जो लोग हैं, तो आपको बहुत अच्छा क्लाइंट मिल सकता है। इस समय में अगर क्लाइंट हैंडलिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बस आपकी झोली में आके चीजें गिर गई हैं, ऐसी पॉजिटिवनेस आपको आपकी जॉब पे फील हो सकती है। हाँ, आसपास के लोग थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आपसे आपकी चीज छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आप ही को मिलेगा, ये डेफिनेट है। बात करूं अगर जिनका अभी जॉब नहीं हुआ है, आप किसी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई कंपनी है, लेकिन उसमें आपको बहुत छोटी सी एक पोजीशन दी जा रही है। एक छोटी पोजीशन, एक छोटी ओपनिंग आपके लिए आएगी, एक छोटी वैकेंसी आपके लिए आएगी, आप उसमें जा सकते हैं। मुझे काफी लोग ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि एक बार स्टार्ट तो कर दें, फिर आगे देखेंगे, बढ़ेंगे और देख लेंगे। लेकिन मतलब कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको पोजीशन या पैसा जो ऑफर किया जा रहा है वो कम है, लेकिन आप उसको ले सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जॉब की ज्वाइनिंग आपको इस वीक में जो है वो मिल सकती है, लेकिन छोटी जॉब है आपकी। इस समय में स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट में काम कर सकते हैं, या अगर आप आर्ट टीचर हैं तो आप कुछ वर्कशॉप्स या कोई सेमिनार या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। अपने बच्चों को लेकर के कुछ पेरेंट्स ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की चीजें हो रही हैं। किसी हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम के जगह पे भी आपका घूमने जाना हो सकता है। और मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है पेपर और इस तरह से जो चीजें होती है ना बनी हुई, वो बहुत ज्यादा आप क्रिएट करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा कैसे भक्तों पर होती है, और उसके बाद आपका राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, आप एकदम सच बताती हो। आपने बताया था जॉब में लड़ाई होगी, मेरे बॉस से बहस हो गई और जॉब छूट गई है। गुरु माँ, आपने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह जॉब के लिए बात कर ली थी। मैं आपका राशिफल 1 साल से देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है, सटीक बताते हो। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। अब जो भी बोलती हैं वही प्रमाणिक होता है। आप सभी लोगों को निःशुल्क प्रॉमिस देती हैं, वो सबके लिए बहुत पूर्ण काम करता है। हम आपके भविष्यवाणी से आनंदित होते हैं। राधे राधे गुरु माँ, कुंभ राशि की जातक हूँ। ये सच है कि आपकी बताई हुई बात सही होती है, बट आज मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप मेरे सपने में आए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। प्रणाम गुरु माँ, आप जो बताते हैं एकदम सही होता है। मैं आपका यह कार्यक्रम 1 महीने से देख रही हूँ। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ, आपने जो भी मई के राशि प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दोस्तों के साथ वाटर पार्क या छोटी ट्रिप हो सकती है, ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकती है, वो सच हुआ। आपने जो भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राधे राधे गुरु माँ, आपका बताया सब कुछ सही हो रहा है। मैं पहले बहुत परेशानी में थी, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। जय हो गुरु माँ। गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप जो बताते हैं बिल्कुल सही निकलता है, और मैं आपका वीडियो लगभग 1 वर्षों से देख रही हूँ। मैं काफी ज्यादा वेट करती हूँ आपके राशिफल का, क्योंकि मुझसे वो 100% मैच करता है। थैंक यू गुरु माँ। यू आर ग्रेट एंड एक्सीलेंट प्रेडिक्शन। गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। गुरु माँ, आपकी बताई एक एक बात सच होती है। गुरु माँ, कोटि कोटि नमन। आज का राशिफल भी बिल्कुल करेक्ट है, 110%। गुरु माँ, मेरे मनी प्लांट की बेल बढ़ रही है और मेरे सीधे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे लूज मोशन भी हो रहे हैं। आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। कि राशिफल से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरु माँ, जैसे कि आपने बताया था कि आपको हाथी दिखेगा, मेरे सारे दोस्त ये सुनकर हंस रहे थे, पर उसी दिन शाम को हमने हाथी देखा, मेरे दोस्त शॉक हो गए। आपने बोला था किसी को पैसे ना दे मिलेंगे नहीं। आपकी बातें इतनी सच होती है। आपके द्वारा मैं शनि देव जी को उपवास के साथ शनिवार को शनि मंदिर भी जाने लगी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद गुरु। हेल्थ में किसी को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम या फिशर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता लग रहा है, कोई आपके घर में अगर काफी बीमार है तो उनको किसी तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, यूरिन बैग उनको लगाया जा सकता है, या वो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ही मतलब उनका देख रेख करना
करना पड़ेगा, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो इस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता फिर उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन अचानक से जैसे उसमें स्पीड ब्रेकर्स आ जाएगा, अचानक से चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाली हो जाएंगी, अचानक से इतने सारे रेड फ्लैग्स दिखने लग जाएंगे, अचानक से आपकी पार्टनर जो है वो बहुत ही टफ बिहेव करने लगेंगे, आपको लगेगा कैसे इस व्यक्ति से डील किया जाए, कुछ समझने को तैयार नहीं है, बेकार में लड़ रहे हैं, हमने कुछ कहा भी नहीं है, इन्हें क्या हो गया है, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है। लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा, हफ्ते के एंड होते होते वो चीज आपके लिए ठीक होती दिखाई दे रही है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर रिलेशनशिप में है। मैरिड कपल्स जो हैं उनके लिए कोई खुशखबरी इस समय में आ सकती है। कुछ यूट्रस संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रहा था लेडीज को, वो एकदम ठीक हो जाएगा इस हफ्ते में। ऐसा किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कुछ बच्चे पता नहीं पतंग उड़ा सकते हैं, इस समय पतंग उड़ाते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बच्चे बहुत ज्यादा आपके घर में कुछ चीजें उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनको बहुत ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्ट आएगा, या आपको खरीदने को कह सकते हैं वो एयरप्लेन वगैरह ऐसी कोई चीज जो उड़ने के लिए होती है। मैरिड कपल्स की बात करूं तो पता नहीं क्यों आपके रिश्ते पे किसी की नजर लग सकती है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपका रिश्ता बहुत जैसे अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जिन्हें आपका रिश्ता अच्छा चलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा उटपटांग की हरकतें कर सकते हैं, अजीब से ताने कर सकते हैं, मतलब वो सामने नहीं आएंगे लेकिन अचानक से आपको परेशान करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, और वो भी करेंगे पीछे से, बैकग्राउंड से, सामने फ्रंट में आके वो नहीं करेंगे, तो उससे आपको बच के रहना है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है, वरना रिश्ता तो आपको बहुत अच्छा, बहुत सुखद, एक दूसरे के साथ प्लीजिंग टाइम स्पेंड करेंगे, खुश रहेंगे, बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है सोशल मीडिया पे थोड़ा कम डालिएगा, आप जहां भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा कोई किसी व्यक्ति की तो गलत नजर है आपकी फैमिली पे या आपके ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ेंगे उस चीज से, कोई बहुत ज्यादा जेलस दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इस समय में पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसा विरक्ति ही हो गई है आपकी पढ़ाई से, ऐसा किसी के लिए लग रहा है, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आपको एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, चिपचिपापन, आसपास का जो माहौल है वो चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी, उसकी वजह से आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने भी बैठेंगे तो एकदम उठ जाएंगे, पढ़ने भी बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा, इधर उधर आप रील स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ और देखते रहेंगे और टाइम निकल जाएगा पढ़ाई का, किसी के लिए ऐसा लग रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस आप इस समय में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ऐसा हो सकता है जैसे आपको शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय पड़ जा रहे हैं, या आपको बहुत सारा काम आ जा रहा है और आप बहुत लग के बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई, देर रात से घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारा मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप इस समय में, मुझे ऐसा लग रहा है, और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे इस समय में। प्रभु की कृपा बनी रहेगी आपके बिजनेस पे, लेकिन काम बहुत ज्यादा होने वाला है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।